अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फूड फन एंड फैशन। क्या हाल है आप सब लोगों की? मैं बिल्कुल ठीक, शुक्र अल्लाह का, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी सब लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरे कटिंग बोर्ड पे बहुत सारी चीज़ें, आपको आइडिया हो गया होगा कि आज मैं क्या बनाने लगी हूँ। हाँ जी, मैं बनाने लगी हूँ मूंगरे। तो उसके लिए मैंने ले लिए 2 बड़े साइज़ के प्याज, और इसी तरह से ले लिए 3 टमाटर, बहुत सारी हरी मिर्चें। इसके लिए चाहिए होगी थोड़ी सी अदरक, सब्ज़ धनिया और 4 बड़े साइज़ के आलू। ये आलू वो हैं जो मैंने अपने बागीचे से तोड़े थे, आपको नज़र आ रहे होंगे, बहुत ही फ्रेश आलू हैं। और इसके साथ ही मैंने ले ली थोड़ी सी चिकन, जस्ट टेस्ट देने के लिए, क्योंकि मैं इनको बनाने लगी हूँ आलू में, लेकिन वैसे ही थोड़ा सा मैं इसमें चिकन ज़रूर ऐड करूँगी। और ये रहे बहुत ही मज़ेदार और ग्रीनिश मूंगरे जो मैं अभी बनाने लगी हूँ। तो आ जाएँ इसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, ये रही मट्टी की देगची जिसमें आज मैं मूंगरे बनाने लगी हूँ। ये मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे आज बन रहे हैं कि आप इस देगची का इस्तेमाल करो, इसका टेस्ट बहुत मज़ेदार आता है और बहुत डिफरेंट टेस्ट आता है। तो आज मैं मूंगरे इसमें बनाऊँगी। सबसे पहले मैं प्याज काटने लगी हूँ अपने कटिंग बोर्ड पे। प्याज हमारे कट गए। अब टमाटर को भी उसी तरह से ही बारीक बारीक काट लेते हैं। अच्छा, ये जो मूंगरे हैं आप इनको हाथ की मदद से भी काट सकते हैं, आप चाहें तो छुरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ये दोनों सूरतें में बहुत अच्छे कटते हैं। बस ये कोशिश करनी है कि ये बहुत बारीक बारीक हों। इनको इसी तरह से बड़े साइज़ में बिल्कुल भी नहीं काटना। बारीक होंगे तो ज़्यादा टेस्टी होंगे और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और मज़ेदार बनेंगे। सबसे पहले मट्टी की देगची में पानी रख लेंगे, मतलब इसको हाफ़ आपने इसके अंदर पानी भर लेना है, और जैसे ही वो गर्म हो या बॉयल होने लगे तो फिर हम उसमें मूंगरे ऐड कर देंगे। पानी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें मूंगरे ऐड कर देती हूँ। थोड़े थोड़े करके डाल दें, और जैसे ही ये बॉयल होने लगे आपने इनको 10 से 15 मिनट के लिए मज़ीद बॉयल करना है, क्योंकि बॉयल करने से एक तो इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी और थोड़े सॉफ्ट भी हो जाएंगे, और इनका जब हम बनाने लगेंगे तो इनका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इनको बॉयल होने के लिए छोड़ देते हैं। ये देखें, ये अब अच्छी तरह से बॉयल हो रहे हैं। बस अब मैं इनको प्लेट में निकालती हूँ। सबसे पहले ऑयल गरम हो गया है, उसमें मैं ऐड करूँगी प्याज। प्याज को आपने बिल्कुल ही लाइट ब्राउन कर लेना है, ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं रखना। ये देखें, ये बिल्कुल लाइट ब्राउन है। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टमाटर, और टमाटर के साथ ही जो मैंने लहसुन और अदरक का पेस्ट बना के रखा हुआ है वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ, और फिर इसको अच्छी तरह से भून लेती हूँ। साथ में मैं मिसाले भी ऐड कर देती हूँ। तो सबसे पहले पहले मैंने ले ली हल्दी। हल्दी जो है इसमें मैं हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी। इसी तरह से लाल मिर्च हो गई, वो भी मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड करूँगी। और इसके साथ ही मैंने इसमें ऐड किया सूखा धनिया। सूखा धनिया जो है मैं साबित इस्तेमाल करती हूँ, मुझे जो पिसे हुए की खुशबू है वो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और आप भी कोशिश किया करें कि इसमें साबित डाला करें, उसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो इसी तरह से इसमें मैंने डाल दिया नमक। नमक आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं, 1.5 टीस्पून ऐड कर दें। मैं गरम मसाला बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती। आपने देखा होगा मेरी बहुत सारी वीडियोस में गरम मसाला मैं ऐड नहीं करती, क्योंकि मेरे घर वालों को भी नहीं पसंद और मुझे ख़ुद को भी नहीं पसंद। तो अगर आप उसमें ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। इसी तरह से जैसे ही ये मसाले अच्छी तरह से फ्राई हो जाएँ तो उसमें मूंगरे ऐड कर दूँगी, और इनको जो है मैं 5 से 10 मिनट तक के लिए अच्छी तरह से भून लूँगी, और साथ ही मैंने चिकन भी ऐड कर दिया है। अब इसको भूनना स्टार्ट कर देते हैं।
ये देखें, ये अच्छी तरह से फ्राई हो गई है चिकन और मुंगरे। अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ आलू। आलू का इस्तेमाल आप एंड में किया करें क्योंकि आलू थोड़े सॉफ्ट होते हैं और वो जल्दी गल जाते हैं, इसलिए जब भी कोई चीज़ बनाएं अगर उसमें आलू आप ऐड कर रहे हैं तो आलू हमेशा एंड में आप फ्राई किया करें। तो इसके साथ ही मैं कटी हुई हरी मिर्चें वो भी मैं इसमें ऐड कर देती हूँ। अभी इसे मज़ीद मैं 5 मिनट के लिए भून लूँगी अच्छी तरह से। ये देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। अब आलू, चिकन और मुंगरे अच्छी तरह से फ्राई हो गए हैं और आपको नज़र भी आ रहा होगा। तो अभी हम इसमें ऐड कर देते हैं 1 गिलास पानी। पानी ऐड करने से ये होगा कि ये इसकी थोड़ी सी ग्रेवी भी बन जाएगी और चिकन और मोंगरे और आलू ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे। अब इसको हल्की सी आंच पे आप लोगों ने पकाना है, ज़्यादा आंच तेज़ नहीं करनी। इसको मज़ीद जो है वो 5 से 7 मिनट तक के लिए पकाएंगे। ये देखें, आलू मोंगरे की जो मैंने रेसिपी आज आप लोगों के साथ शेयर की वो कंप्लीट हो गई है। बहुत प्यारी लुक आई है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया और इसे मज़ीद 5 मिनट के लिए मैं दम पे रख दूँगी और उसके बाद ये तैयार है खाने के लिए। तो प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें। अगर आप ने मुझे कोई इंस्ट्रक्शंस देना चाह रहे हैं तो वो भी ज़रूर उससे आगाह करें। तो अब मैं इजाज़त चाहती हूँ आप लोगों से। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।